आज हम करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th की मैथ का। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हमें यहाँ पे दे रखा है अगर साइन ए की जो वैल्यू है वो 3/4 है तब हमें कॉस ए और टेन ए की वैल्यू को पता करना है। तो सबसे पहले साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो साइन ए का फॉर्मूला 2 होते हैं। अगर रेशो की बात करें तो वो होता है P/H, ठीक है, साइन ए का। तो यानी कि यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 4 है। अब कॉस ए का पता करना है, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है B/H, और 20 हमें पता करना है। तो 20 का पता हम कैसे करेंगे, तो जब भी हमें दो चीज़ पता हो तीसरी चीज़ का पता करना हो तो उसके लिए लगाते हैं पाइथागोरस का फॉर्मूला। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होती है सबसे पहले होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, फिर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारी हाइपोटेन्यूज जो दे रखी है वो दे रखी है 4, तो इसे करेंगे 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, और बेस हमारे पास दे नहीं रखा, बेस का वैसे ही लिख देंगे। 4 का होता है 16, 3 का होता है 9 और बी स्क्वायर। 9 उधर भेज देंगे, इधर बचेगा बी स्क्वायर। 16 में से 9 गए तो ये बचेंगे हमारे पास 7, और बी की जो वैल्यू आ जाएगी दोनों तरफ इस रूट कर देंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी √7। तो बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी √7 आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे बेस की जगह √7 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है। अब निकालना है tan ए का, तो tan ए का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, tan ए का फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 3 है, और बेस मैंने कितना निकाला है √7। तो इस तरीके से हम ये दोनों का निकाल देंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता हमारा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 15 cot A = 8, फाइंड साइन ए एंड sec A। अगर 15 cot A = में 8 दे रखा है तो 15 को उधर भेज देंगे तो हमारे पास 8/15 हो जाएगा। अब जो cot A जो होता है, cot A का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा जो cot A होता है वो होता है उसका फॉर्मूला, ये याद करना पड़ेंगे। तो हमारे पास होता है B/P। तो यानी हमारे पास बेस है 8 और परपेंडिकुलर हमारे पास 15। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे हियर बेस = में 8 और परपेंडिकुलर = में 15 जी। अब दो चीज़ दे रखी है और बेस दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखा, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें जब भी दो साइड दे रखी हो तो तीसरी साइड हम उससे पता कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कुछ भी नहीं दे रखा, पता ही नहीं है। परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है, 15 का स्क्वायर, और बेस हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर जो था 225 होता है और 8 का होता है 64, और दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 289 हो जाएगा। इस पे स्क्वायर है, इस पे कुछ भी नहीं है, तो इस पे लगा देंगे रूट, इस पे लगा देंगे रूट, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 289 किसका होता है, तो 289 हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा 17 का, ठीक है। तो 17 का हो जाएगा 289। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितनी आ गई 17। अब यहाँ पे लिख लो हाइपोटेन्यूज 17 है। अब साइन ए का निकालना है, तो साइन ए का वो जो फॉर्मूला होता है वो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो P की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 और H की वैल्यू क्या है हमारे पास 17, ये निकल गया। sec A, तो sec का फॉर्मूला क्या होता है, तो sec का फॉर्मूला हमारे पास होता है H/B, H/B होता है sec का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास।
क्योंकि देखो एच अपॉन में बी, तो एच हमारे पास 17 है और बेस हमारे पास कितना है 8 है, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसका मैंने ट्रिक भी बता रखी है कि देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसकी ट्रिक रहती है। तो सबसे पहले जो होती है वो होती है साइन की, और जो सेकंड वाला होता है वो होता है कॉस का, थर्ड वाला होता है वो होता है टेन का। साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसको उल्टा कर दो एच अपॉन पी, तो कॉसेक का। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसका उल्टा कर दो बी अपॉन एच है तो एच अपॉन बी। ये होता है टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट, उल्टा कर दूँ बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी। तो इस तरीके से ये वाला हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट। तो यहाँ पे दे रखा है सेक, सबसे पहले सेक थीटा दे रखा है 13/12। सेक फॉर्मूला अभी बताया मैंने जस्ट। सेक किसका होता है एच अपॉन बी होता है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे 13 है, यहाँ पे लिख लो हियर करके, हियर। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है और हमारे पास जो सेक जो होता है ना बी अपॉन तो एच अपॉन बी, तो बेस हमारे पास 12 है। 2 दे रखा है, तीसरा हमें निकालना पड़ेगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 है, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर पता नहीं है, बेस 12, 12 का स्क्वायर, 12 को उधर भेज दो। 13 का कितना होता है 169, 12 का कितना होता है 144, तो 7 ये आपका 650 और पी का स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 25 होता है 5 का। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 5 आ चुका है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सारे निकालने। तो होते कौन कौन से, पहला होता है हमारा साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। तो कॉसेक क्या हो जाएगा उल्टा, तो एच अपॉन में पी। कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा बी अपॉन में एच, तो उल्टा हो जाएगा एच अपॉन में बी। टेन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको हो जाएगा बी अपॉन पी। अब परपेंडिकुलर की जगह 5 तो 5 लिख दो, हाइपोटेन्यूज की जगह क्या है 13 तो 13, बेस की जगह क्या है 12, 12 लिख दो, हाइपोटेन्यूज की जगह क्या है 13, 13 लिख दो, परपेंडिकुलर की जगह 5, बेस की जगह 12। अब ये तो उल्टा होता है, उल्टा कर दो बस, 5/13 तो 13/5, 12/13 तो 13/12, 5/12 तो 12/5। इस तरीके से 3 क्वेश्चन इस तरीके से करने थे।